मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और जो है सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, लंबे समय से जो है क्लास नहीं कर पाए थे, उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, सभी को सॉरी उसके लिए। अब जो है अपना प्रयास रहेगा लगातार। चलिए फिर से चलते हैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा ये जो है हम संविधान के स्वरूप के संदर्भ में जो है हमारी क्लास रहेगी। जैसा विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं प्रत्येक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है और संविधान जो होता है वो लिखित नियमों का ऐसा दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। देखिए सरकार जो होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका और तीनों अंगों को ही जो है शक्तियाँ प्रदान करने का जो काम किया जाता है कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करेगी और कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है और जबकि न्यायपालिका जो होती है वो कानूनों की व्याख्या करती है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करती है। ये पिछली क्लासों के अंतर्गत जो है मैंने क्लासें डाली हुई है, तो निश्चित रूप में आप विद्यार्थी वहां से भी जो है जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में वो क्लासें भी जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो चलिए तो कहने का मतलब ये है कि शासन को जो शक्तियां प्रदान करता है, यानी शासक जो होता है, शासक सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है और शासित जो जनता होती है, शासक और शासितों के संबंधों का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास के अंतर्गत अपन बात करते हैं संविधान के स्वरूप के संदर्भ में। देखिए जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था और जो है जब लागू किया गया था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संविधान की प्रारंभ में क्या थी, एक प्रीम्बल्स थी, एक प्रस्तावना थी और जैसा आप जानते हैं प्रस्तावना प्रत्येक देश के संविधान के प्रारंभ में होती है और जो है प्रस्तावना संविधान में निहित जो आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उन सबको स्पष्ट करने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रस्तावना के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो है इसको कुंजी के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी हुई है। ये 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत हमें जो है एक प्रस्तावना थी और 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 23 के अंतर्गत देखते हैं हम 2023 में तो एक प्रस्तावना अनुच्छेद मूल में 395 और जो है कुल अब जो है वो 468 हो गए हैं और भाग की बात करें तो भाग मूल में 22 थे, कुल 25 है। अनुसूचियों की बात करें तो जो है प्रारंभ में 8 थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों जो है अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, वो 12 हो गई। ठीक है, चलिए और महत्वपूर्ण अपन बातों पे चर्चा करते हैं संविधान के स्वरूप के संदर्भ में। मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनकी संदर्भ में अपन अब बात करेंगे। तो निश्चित रूप में जो है ये टॉपिक की क्लास आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगी, लाभदायक साबित होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें देखिए आप जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त होती है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की जो पावर है, शक्ति है, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त होती है, वो संसद को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, संसद को प्राप्त होती है, संसद को प्राप्त होती है। जैसा विद्यार्थियों आप जानते हैं जो पार्लियामेंट है, संसद है और देश में कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च जो संस्था है वो कौन है, वो संसद है। ठीक है ना, और संसद जो हमारी है, जो भारत में जो संसदीय जो प्रणाली है ये जो ली गई है, ये कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है और
संसद हमारी द्विसदनात्मक है। लोकसभा और राज्यसभा इसके दो सदन हैं। लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो राज्यसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त होती है, वो संसद को प्राप्त है। और आर्टिकल की हम बात करें तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखना, अनुच्छेद जो है 368 के अंतर्गत अगर हम भाग की चर्चा करें कि कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो जो भाग है वो कौन सा है, 20 है। ठीक है ना, भाग 20 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान में संशोधन करने की जो पावर होगी, शक्ति होगी, संविधान में संशोधन जो करेगी वो कौन कर सकती है, वो संसद कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु की हम बात करते हैं कि आज तक कुल संविधान संशोधन विधेयक 128 कुल आज तक, नेक्स्ट जो बिंदु है, आज तक जो है कुल संविधान संशोधन 128, ठीक है ना, कितने हो चुके हैं, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक कितने, टोटल 128। ठीक है, देखिए विधेयक का जो मतलब होता है, ये कानून का प्रस्तावित प्रारूप होता है, संसद के एक सदन में लाया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा में नहीं, और साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो आज तक जो है कुल संविधान संशोधन जो विधेयक है, संविधान संशोधन 128 है। इसके अलावा जो है और कुल संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 106, ठीक है, कुल संविधान संशोधन अधिनियम 100 जो है, कुल संविधान संशोधन अधिनियम जो है 106, ठीक है ना, कितने अधिनियम पारित हो चुके हैं, 106। तो कितनी है संख्या, 106। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2023 में जो है लाया गया, और इसके माध्यम से जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 8 और भाग 16 में संशोधन किया गया। और यह संशोधन अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है ना, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अब तक केवल पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 248 ये जो है 243 डी के अंतर्गत। इसके अलावा इसी प्रकार प्रतिनिधि संस्थाएं जैसे कि लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पारित किया गया। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 8 के अनुच्छेद 239 डबल ए के बाद नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। एक तो 239 ए, इसके अलावा 239 ए बी और 239 ए बी सी, ठीक है। तो तीन के जोड़े गए, 239 ए बी ए और 239 डबल बी और 239 डबल ए और बी सी। संविधान के भाग 16 में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 330 ए के बाद नए अनुच्छेद जोड़े गए 330 ए के अंतर्गत। साथ ही अनुच्छेद 332 के बाद 332 ए 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए दो प्रकार के आरक्षण का प्रावधान किया गया। एक तो एससी एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में से एससी एसटी की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई और निर्वाचित क्षेत्रों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होगी। इस बात का जो है क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और ये जो था 2026 के बाद प्रकाशित पहली जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद में क्या होगा, लागू होगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है भाग 9(6) के अंतर्गत 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 लागू 2012 में सहकारी समितियों से संबंधित था। और अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसके अलावा
अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संघ का नाम भारत व इंडिया है। राज्यों का राज्य क्षेत्र 28 था प्रारंभ में, और संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र जो है कितने था 8। ठीक है ना। अर्जित जो राज्य संघ है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन आते हैं। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है देखिए एक और आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि निम्न 8 राज्यों में राज्यसभा में ऐसे 8 स्टेट है हमारे देश में, ऐसे 8 राज्य हैं जहां पे जो है राज्यसभा में उनके लिए एक एक सीटें हैं। ध्यान रखना, आप नोट भी कर सकते हैं। निम्न 8 राज्यों में, निम्न 8 राज्यों में, निम्न 8 राज्यों में यह राज्यसभा में एक एक सीट है। राज्यसभा में, राज्यसभा जो किसका प्रतिनिधित्व करती है? संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन 8 राज्यों में राज्यसभा में एक एक सीट है। ठीक है, एक एक सीटें हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो जो है सिक्किम, ध्यान रखना, एक तो सिक्किम राज्य है। दूसरे राज्य की बात करें हम तो मेघालय, सिक्किम, मेघालय। तीसरा जो राज्य है वो मिजोरम है, मिजोरम। इसके अलावा 4th नंबर पे नागालैंड। इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर। इसके अलावा त्रिपुरा, इसके अलावा त्रिपुरा। कौन कौन से हो गए? सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके अलावा गोवा, गोवा, और 8 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 8 ऐसे राज्य हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत भी जो है काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत में, हमारे देश में ऐसे 8 राज्य हैं जहां राज्यसभा में उन राज्यों को केवल एक एक सीट दी गई है, अर्थात एक एक सीट पर जो है उनका प्रतिनिधित्व है। एक तो जो है सिक्किम में एक सीट, सिक्किम के लिए एक है, मेघालय के लिए एक है, मिजोरम के लिए एक है, नागालैंड के लिए एक सीट का प्रावधान किया गया है, मणिपुर के लिए भी एक का, त्रिपुरा के लिए भी एक का, और गोवा के लिए भी एक का, और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी जो है एक सीट का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये राज्यसभा में सीटों का जो है प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ध्यान रखना, 3 संघ राज्य क्षेत्र, 3 संघ राज्य क्षेत्रों से, 3 संघ राज्य क्षेत्रों से, 3 संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 3 संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में क्या है? प्रतिनिधित्व। ऐसे कौन से हैं? तो देखिए एक तो दिल्ली जो है, दिल्ली के लिए 4 हैं। दिल्ली, इसके लिए कितनी हैं? 4 सीटें हैं। पांडिचेरी, दिल्ली, पांडिचेरी, और पांडिचेरी के लिए कितनी है? पांडिचेरी के लिए जो है कितनी है? 1 है। पांडिचेरी के लिए कितनी रखी गई है? 1। इसके अलावा जेएनके के लिए तो 3 ऐसे जो हैं राज्य क्षेत्र जो है संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और राज्यसभा में हम सीटों की बात करें तो टोटल जो है 245। राज्यसभा में कितने? 245, और जो लोकसभा है उसमें कितने हो सकते हैं? 545। ठीक है, जिसमें राज्यसभा में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित, और 225 जो है 28 राज्यों से, 8 जो है कहां से हैं? संघ राज्य क्षेत्रों से। 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची में कि राज्यों की अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपलब्ध
और जनजातीय सलाहकार परिषद, इसके अलावा जन सलाहकार परिषद के कुल सदस्यों में से 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियां जो है प्रतिनिधियों में से होंगे। और वर्तमान में 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के जो है का क्या किया गया, उल्लेख किया गया, उनका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इसके अलावा जो है नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं, 6वीं अनुसूची, और इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। इसके अलावा जो है इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वशासित जिले स्थापित किए जाते हैं। यदि किसी स्वशासित जिले में से निम्न अनुसूचित जनजाति है तो राज्यपाल लोक अधिसूचना के द्वारा ऐसे क्षेत्रों को जिनमें वे जन बसी हुई है वे विभिन्न स्वशासित क्षेत्रों में शामिल करेगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच, जैसा आप जानते हैं भारत में फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम के संख्यात्मक जो है लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और 2 स्तरों पर जो है मुख्य रूप से जो है प्रमुख सरकारें हैं। इसके अलावा जो है और भी हम बात करें तो जो है शक्तियों का विभाजन है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद में जो है और जो है 8वीं अनुसूची की हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रारंभ में इनमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। और 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, इसके अलावा भूमि सुधार कानून जोड़ा गया है। और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 और 10वीं अनुसूची में दल बदल क्या होता है उसको रोकने के लिए भी जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके अलावा तो कहने का 10वीं अनुसूची और जो है 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायतों के 20 कार्यकारी विषय अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर काम करने की शक्ति दी गई है। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। नगर पालिकाओं के 8 कार्यकारी विषयों का जो है क्या किया गया है, उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से जो है 12 अनुसूचियां थी। तो डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में जो है आज की क्लास और ये जो हमारा टॉपिक है इसकी महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। क्लास को आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।